चलिए हम लोग बहुत सारे आइटम का देखे, जैसे हाइड्रोजन का देखे, ऑक्सीजन का भी देखे, नाइट्रोजन का देखे। इन सारे का हम लोग देख चुके हैं कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है बॉन्ड, ये सारा चीज़ जानते हैं। इसमें अच्छा इसका याद करो, हम बताए थे लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल याद है? तो हाइड्रोजन में आप लुईस डॉट सिंबल कैसे लिखेंगे? देखिए, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। दोनों हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन। तो लुईस डॉट सिंबल जो लिखोगे ना, वो हमेशा पेयर है, यानी अगर दो इलेक्ट्रोड है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, यानी ऐसे। ये हो गया आपका लुईस डॉट सिंबल। इसमें भी सिमिलरली वैसे ही करना है, जैसे ऑक्सीजन में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 6 होगा ना दोनों ऑक्सीजन के एटम में। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, तो ऐसे लिखेंगे। समझ पाता है? यानी एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को नीचे, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को नीचे। सिमिलरली नाइट्रोजन का कैसे लिखोगे? ऐसे 1 2 3 1 2 3 नाइट्रोजन 1 2 1। ये हो गया आपका नाइट्रोजन का लुईस डॉट सिंबल। ये सारे क्या हो गए? लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल समझ में बात आ गई ना? अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स और को देख लेते हैं, जैसे P4 हो गया आपका, और देखते हैं क्या क्या आपकी बुक में दिए हैं। मेरे भी P4 हो गया, नाइट्रोजन का कुछ कुछ है, देखते हैं। देखिए P4, P यानी फास्फोरस। अब ये कैसे बनता है देखो। एक मिनट, लगता है मेरा मार्कर जो है ना कुछ ज्यादा इंक पी लिया, इसके कारण इंक चूने लगा है। मतलब चूना नहीं लगाना है, मतलब इंक जो है ना लिक्विड फिसल रहा है। यार छोड़ो। तो देखो, एक पी आपका यहाँ है, एक पी आपका यहाँ है, एक पी आपका यहाँ है, एक पी आपका यहाँ है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन होता है हर फास्फोरस में। अब इस फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, तो ये ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ऑक्टेट को क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। चलिए, तो ऑक्टेट को इसको पूरा करवाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुको, आज मार्कर ना कुछ ज्यादा खुश हो गया है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा? यहाँ से। इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाले फास्फोरस का बात करें, ये फास्फोरस इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 हो गया। अब इस फास्फोरस के पास आओ। ये फास्फोरस पहले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। ठीक। इस फास्फोरस के पास आओ, ये पहले से इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कमी कितने की है? एक की, तो वो एक इससे शेयर करेगा, इससे शेयर कर लिया। और ये फास्फोरस जो है वो तो पहले से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो फास्फोरस फास्फोरस के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड बन जाता है? ऐसा कुछ। समझ में बात आई? ये आपका P4 का स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो, एक चीज यहाँ पे समझने वाला है कि फास्फोरस का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो इसका, और नाइट्रोजन का भी कितना होता है? 5। नाइट्रोजन का भी कितना होता है? 5 होता है। लेकिन और दोनों जो है सेम वैलेंसी भी शो करता है, यानी कि जो, एक मिनट, ठीक है।
तो फॉस्फोरस जो होता है वो P4 भी एग्जिस्ट करता है इसमें, लेकिन नाइट्रोजन में केवल N2 ही एग्जिस्ट क्यों करता है? इस और क्योंकि फॉस्फोरस के भी आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। नाइट्रोजन की भी 5 होता है, दोनों का वैलेंसी भी 3 होता है, लेकिन उसके बावजूद भी फॉस्फोरस जो है वो P4 में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 में। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि पूरा पता है, देखो देखिए कर नहीं पड़ेगा। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें, जैसे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, यही होता है। और फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। अब होता क्या है कि आपका जो नाइट्रोजन है, इसका सिंपल कारण यही है कि नाइट्रोजन जो है वो N2 बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि इसका जो साइज होता है नाइट्रोजन का, वो फॉस्फोरस के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है, जिसके कारण वो केवल N2 बॉन्ड बनाता है और फॉस्फोरस P4 बॉन्ड बनाता है। दूसरा कारण ये है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल का एब्सेंस है, यानी नाइट्रोजन जो है उस पर डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि फॉस्फोरस के पास आपका डी ऑर्बिटल है। समझ बात है? तो ये कारण, यही दो कारण की वजह से आपका फॉस्फोरस जो P4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन N2 बॉन्ड बनाता है। समझ बात आई? अब एक और क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन आपका केवल NCl3 बॉन्ड बनाता है, केवल NCl3, लेकिन फॉस्फोरस आपका PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। तो ये सारा कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पे खेल है। नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, तो उसके लास्ट सेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और क्योंकि उसके लास्ट सेल में अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड है। p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले से ये हाफ फील्ड है। तो ये जो है अपने ग्राउंड स्टेट में ये हाफ फील्ड है। तो अगर ये हाफ फील्ड पहले से है तो ये एक्साइट करेगा नहीं, और एक्साइटेशन अगर ये करेगा नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा नहीं, और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा तो आपका 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता है, जिसके कारण नाइट्रोजन जो है वो केवल NCl3 बॉन्ड को परफॉर्म करता है। अब फॉस्फोरस में ऐसा क्या है जो वो दोनों को परफॉर्म करता है? देखिए, फॉस्फोरस का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसमें 1s2 2s2, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 3d ऑर्बिटल भी है। क्या है? 3d ऑर्बिटल भी है। तो फॉस्फोरस में होता क्या है, देखिए 1s2 2s2, यहाँ नीचे बताए क्या? उनको नीचे बताते हैं। यहाँ देखो फॉस्फोरस में क्या होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। अब होता क्या है कि यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके 3d ऑर्बिटल में जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके कहाँ जाएगा? 3d ऑर्बिटल में। और 3d ऑर्बिटल में अगर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा ना 3s1 3p3 और 3d1। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक ऑर्बिटल बना। ये पूरा क्या है? एक ऑर्बिट है ना 3, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट ये है, सेकंड ऑर्बिट ये है, थर्ड ऑर्बिट ये है। तो अगर इसको हम लोग ऑर्बिटल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 1s में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 2। सेकंड ऑर्बिट में s और p में, s में और p में।
2s और 2p, इन दोनों में देखते हैं। तो 2s में आपका कितना है, 2s में आपका 1 2 और 2p में 6, 1 2 3 4 5 6। समझ बात है। 2s 2p में इतना है। 3s में भी तो है, 3s में भी है, तो 3s 3p और 3d, 1 2 3 4 5। तो 3s में देखते हैं, 3s में आपका एक इलेक्ट्रॉन, 3p में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और 3d में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन। ये आपका 3p हो गया, ये आपका 3d हो गया, है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 3s1 है, 3p3 और 3d1 है, ये तीनों एक साथ है। तो यहाँ से लेके ये सारे भी एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब यहाँ से लेके 3s से लेके इस 3d के इतना तक जो है आपका एक आएगा कि नहीं। और इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें आपका टोटल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और 5 इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ ही साथ ये आपका जो ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है वो sp3d ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी s में आपका एक इलेक्ट्रॉन, p में आपका 3 इलेक्ट्रॉन और d में आपका एक इलेक्ट्रॉन sp3d ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, जिसके कारण फास्फोरस आपका pcl5 भी बॉन्ड बनाता है और pcl3 बॉन्ड भी आपका बनाता है। समझ में बात आई। तो ये आपका एक्साइटेशन स्टेट में हुआ, ये किस में हुआ, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आपका फास्फोरस pcl5 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में। ये आपका ग्राउंड स्टेट में बनाता है, ये किस में बनाता है, ग्राउंड स्टेट में। और ये भी आपका ग्राउंड स्टेट में। समझ में बात आई। तो यही कारण होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो केवल NCl3 बॉन्ड बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों तरह के बॉन्ड को कंटेन करता है। समझ में बात आई। चलिए अब तीनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। PCl3 का देखिए, क्लोरीन कितना है, 3, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, और फास्फोरस बीच में। क्लोरीन का कितना होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। और फास्फोरस का कितना, 5 होता है, 3 4 5। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये 5 ऐसे बनाओ ना, 1 2 3 4 5। अब PCl3 आपको बनाना है तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके एक, इसको एक ले लेगा, ये क्लोरीन इसके एक को लेगा। पहले यहाँ बना देते हैं, ये कैसे, ऐसे, और ये ऐसे, कुछ समझ पाए। तो ये आपका क्या बना, PCl3। उसी तरह से अगर NCl3 आपको बनाना है तो वो कैसे बनेगा, सिमिलरली ऐसे। नाइट्रोजन के पास भी कितना होता है, 5, तो 1 2 3 4 5, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये दिया, एक ये हुआ, और एक ये हुआ। आपका ये NCl3 बन गया, ये आपका PCl3, ये आपका NCl3, और आपका PCl5 यहाँ बना देते हैं। तो PCl5 कैसे बनेगा, तो 3 क्लोरीन, कितना 5 क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। और ये फास्फोरस, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5।
तो एक ये बनाया, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, PCl5 हो गया, ये आपका NCl3 हो गया, ये आपका PCl3 हो गया। समझ में बात आ गई? चलिए